Hey students, so finally ICAI have released the official notification regarding means the draft regarding the all the changes, means changes related to syllabus, changes related to articleship, changes related to post qualification also like COP, membership and each and everything. So I am trying to summarize all the changes here within a minimum possible time. Okay, so let's start. So first of all, this C Amendment Act, you will find this PDF in my Telegram channel. Link is given in the description box. However, following are the key changes, means here is the notification attached, full notification, but I have summarized the major changes here. What are the major changes? First of all, the major changes was related to the post qualification. In the post qualification, you will get membership certificate only if you have fulfilled some certain condition that ICAI council will decide time to time. So you will get membership only if you have fulfilled some prescribed condition that outside ICAI council will prescribe time to time. And if you want to do a practice, if you want COP, then you will get COP only if you have completed 1 year training under FCA पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब सीए बनने के बाद, सीए आप बन गए उसके बाद आपको किसी एफसीए के अंदर आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी है पोस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप सीओपी ले सकते हो, वरना आप सीओपी नहीं ले सकते. हाउएवर ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी अगर आप पिछले 5 सालों में आप सीए बन चुके थे. पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, सीए बन चुके थे आप, पिछले 5 सालों में से किसी भी 1 साल एफसीए के अंदर ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो आपके ऊपर ये क्वालिफिकेशन ये वाली नहीं लगेगी. हाउएवर तो ये था आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन चेंजेस. एंड देन उसके बाद आर्टिकलशिप में मेजर चेंजेस ये हुए हैं. मेन मेजर चेंजेस, आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल से 2 साल कर दिया, बहुत ही अच्छा करा है भाई. 3 साल के अंदर बंदा क्या ही मतलब जो चीज 2 साल में सीखना है ना वो 3 साल में सीखना है, 2 साल में आराम से सीख सकता है, तो वो मतलब सही करा है ओवरऑल. एंड लीव पहले 1/7 वाली कैलकुलेशन थी, 1/7 ऑफ द डे सर्व फलांडीग्राम. देन फाइनली द लीव्स आर 12 days in a year, means 12 days in a year means 2 year articleship is equal to 24 days leave. This is excluding the public holiday, of course, excluding public holidays. Okay, and then industrial training period again reduced to 12 months instead of 18 month. पहले 18 मंथ था, इसको पहले 12 मंथ था, उसको 18 मंथ करा, अब वापस 18 को 12 कर दिया, फाइनली ये 12 रह गया. स्टाइपेंड डबल हो गई है अब झट के, इतना मान के चलो डबल हो गई है, ये तुम इनके स्क्रीनशॉट ले लेना. हाउएवर अगर सही बात बोलो तो ये स्टाइपेंड अभी भी कम ही है. जो खुद की सिटी के अंदर है वो ठीक है, पर मेट्रो सिटी वगैरह के अंदर एक तो कम है, और कोई बच्चा विलेज से है या थोड़े मतलब बैकवर्ड बैकग्राउंड से है, मतलब कंपेरेटिव सबकी फाइनेंशियल पोजीशन सेम नहीं होती है. तो अगर किसी को अच्छी सिटी के अंदर जाके आर्टिकलशिप पढ़ने की इच्छा है, लाइक मुंबई जाते हैं लोग, अहमदाबाद जाते हैं और एनी अदर मेट्रो सिटी, तो ये स्टाइपेंड जब भी कम पड़ेगी उस बंदे को अपनी जेब से रुपए लगाने पड़ेंगे, थोड़ी कम है अभी भी स्टाइपेंड तो. एंड देन जो बंदे पुराने रजिस्टर्ड है अभी पहले से सीए कोर्स के अंदर, ये एक्ट इफेक्टिव होने के पहले जो रजिस्टर है उनके ऊपर का कोई रूल नहीं लगेगा, वो के ऊपर सारे पुराने एडवांटेज ही एडवांटेज मतलब ये इनके नहीं मिलेंगे, जो भी रूल्स पुराने वाले हैं वही लगेंगे आपके ऊपर. आर्टिकलशिप 3 साल की करनी है, फलाना डिग्रा वो भी रहेगा आपके ऊपर. स्टूडेंट्स के अंदर ये जो मैंने पीडीएफ बनाई थी, अभी तक न्यू कोर्स अनाउंस नहीं हुआ. ये पीडीएफ बनाई थी मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में न्यू कोर्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था, केवल इतना बताया था कि कोर्स चेंज होगा और नोटिफाई कर देंगे सून. हाउएवर अभी ये आईसीआई ने अनाउंस भी कर दिया, वो भी अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल 15% मिनिमम मार्क्स आगे डिसाइड करते हैं. अगर आपको कोई भी एग्जाम्शन है, पहले एग्जाम्शन था 3 साल तक वैलिड थी, अगर अभी आपको कोई भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है तो आपको एग्जाम्शन, बहुत अच्छा पॉइंट, एग्जाम्शन अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स है, मतलब इंडिविजुअल रिमेनिंग सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में. बहुत इजी है, मतलब बहुत कंपेरेटिवली बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी चांसेस है आप सीए बनने के लोगों के. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सुबह वाले एक्ट वाले चेंजेस. अब ये जो आईसीआई ने उसके बीओएस पोर्टल पे रिलीज करा है, वो वाले चेंजेस में आपके पास फटाफट डिस्कस कर देता हूं. ठीक है, पहले फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते थे, अभी भी 4 के 4 ही होंगे. इन्होंने, मैं बताता हूँ फाउंडेशन में क्या चेंज हुआ. ठीक है, आगे नहीं इसलिए. पहले इंटरमीडिएट में 4+4 8 पेपर होते थे, 8 पेपर और 11 सब्जेक्ट, मतलब एक पेपर जैसे ईआईएस एसएम के 2 हो गए, फिर एफएमई को 2 हो गए, ये पर 8 पेपर होते थे, 11 सब्जेक्ट. अभी क्या कर दिया इन्होंने, 6 पेपर विद 8 सब्जेक्ट कर दिया. फाइनल के अंदर 4 पेपर होते थे, अभी 3 पेपर कर दिए. ठीक है, अब एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने, दोनों को मिला के, मतलब इंटर क्लियर होने के बाद एक आपको सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल देना है. ये मैं आगे बताता हूँ क्या होता है सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल. फाउंडेशन के अंदर कुछ नहीं करा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नाम चेंज कर दिया, इस नम्मे नाम को छोड़ के अकाउंटिंग रख दिया, इतने बड़े नाम को रख के एक लॉस रख दिया, मतलब इस सच कोई चेंज अभी तक लग नहीं रहा है. अनटिल अनलेस जब तक ऐसे मॉड्यूल रिलीज नहीं करेगी अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते अपन, अदरवाइज अभी ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है फाउंडेशन के अंदर. ठीक है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ये सबके लिए कर दिया, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो या फिर फाइनल हो, अभी तो 2 के 2 ही रहेंगे. नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो 1 साल के अंदर होते हैं 2 अटेम्प्ट, पर अगर ये स्कीम अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई तो 2 को अटेम्प्ट को लगा के वो 3 अटेम्प्ट कर देंगे, 2 अटेम्प्ट को उठा के. ठीक है, अब पहले आप अपियर कब हो सकते थे फाउंडेशन के अंदर, 12th क्लियर होने के बाद. अब 12th के अंदर आप एक बार अपियर हो गए, उसके बाद आप फाउंडेशन में क्लियर ला सकते हो. अभी भी अपियर तो आप 12th होने के बाद ही कर सकते हो, पर 12th के बाद प्लस आपको 4 मंथ की स्टडी टाइम पीरियड लेना पड़ेगा. लाइक अगर आपका एग्जाम है 15 मई को,
तो 15 मई को एग्जाम है, तो यहाँ से 1 मई से पहले पहले आपको यहाँ पे 4 महीने की पहले पढ़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मतलब 15 मई को फाउंडेशन का एग्जाम है, तो पहले 1 मई के पहले पहले 4 महीने का आपको पढ़ाई पीरियड करने पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो फाउंडेशन का। ठीक है। उसके बाद पास परसेंटेज पहले 40% चाहिए थे हर पेपर में, अब 50% कर दिया ईच पेपर में। नेगेटिव मार्किंग 25% और ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 का बोला उन्होंने नेगेटिव मार्किंग, अभी तक तो यही बोला है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब बाकी में शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, अभी तक तो यही बोला है। मतलब मैथ्स और एक ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इंटरमीडिएट के अंदर एक भाई साहब ईआईएस हटा दी, पहले उन्होंने फाइनल से इसका हटा दी, उसके बाद इंटर में इसका ईआईएस डाल दी, अब इंटर से भी ईआईएस हटा दी। काम ठीक ठाक करा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, वैसे तो बहुत सही करा है, इसको हटा के कुछ काम की नहीं थी। बट एक था कि एक छोटा मॉड्यूल रख देते, बिल्कुल छोटा सा, चाहे उसको 10 1 मार्क्स का पोर्शन रख लेते, तो बिल्कुल छोटा सा, केवल समरी रखनी चाहिए थी एक ईआईएस की, और वो भी एमसीक्यू के अंदर। फिलहाल है तो बहुत फालतू सब्जेक्ट, पर एक बेसिक बेसिक नॉलेज लोगों को रहती। पर ठीक है, वैसे इतनी भी जरूरी नहीं था वैसे वो, ठीक है। और एक एफ एम इको, इको हटा दी उन्होंने, एफ एम रख दी, तो एफ एम और एस एम को मिला के एक रख दिया। ईआईएस इधर से हटा दी, इधर इको हटा दी, तो एफ एम और एस एम को रख के एक पेपर बना देंगे 50-50 मार्क्स का। ठीक है। और एक ये वाला चेंज, जो अकाउंट और एडवांस अकाउंट है उसको मिला के एडवांस अकाउंट्स बना रहे पूरा का पूरा, तो उनको मर्ज करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी। इंटरमीडिएट 6 पेपर कर दिए, 30 मार्क्स सारे सब्जेक्ट के अंदर, सारे सब्जेक्ट के अंदर, पहले केवल 3 4 सब्जेक्ट में एमसीक्यू होते थे, अभी सारे सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू रखने का बोल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यू रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी अडॉप्ट करी जा सकती है, नेगेटिव मार्किंग भी में, मतलब वो आईसीआई डिसाइड करेगा ऑफ कोर्स। इंटर लेवल पे सेम 2 के जगह 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं बाद में, पहले अटेम्प्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अटेम्प्ट पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हाँ है कि एक बार आप 5 अटेम्प्ट आपने दे चुके हो, 5 साल बाद आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी आपको वापस से। कमाने की स्कीम है भाई आईसीआई की, सीधी बात है। ठीक है। अब ये एग्जामेशन वाला जो मैंने तुमको बोला, बहुत अच्छी चीज करी है। एक बार तुम अगर कोई 60 मार्क्स लिया है किसी पेपर में, 60 मार्क्स अबव, 60 और 60 अबव, ठीक है, तो अगर आप अगर इतने लिया है तो आपको एग्जाम हो जाता है पेपर, पहले 3 साल तक का था, अब एग्जामेशन अनलिमिटेड ईयर तक तुम्हारे पर होगा कि जिंदगी भर के लिए तुम पास हो चुके हो उस पेपर में, बस आप जो रिमेनिंग पेपर है, रिमेनिंग पेपर में इंडिविजुअली 50-50% मार्क्स लिया, इजी काम में आ सकता है। मतलब ये कोई बड़ी, मतलब बड़ी बात तो ऑफकोर्स यही वो होता है, वो रहेगा, पर पहले से कंपेरेटिवली बहुत अच्छा हो गया। एक बार आप क्लियर कर गए, माइंड से फ्री हो, अब बाकी में आप धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ले आएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चांसेस हो गए वैसे पासिंग होने की। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, जो मैंने तुमको ऊपर समझाया। इसके अंदर भाई मुझे ये वाला देख के बड़ा झटका लगा है, ये पता नहीं क्या करा है इन्होंने। कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ हटा दी और इसकी जगह एक ई लर्निंग मैंडेटरी कर दी। अब मैं बता दूं ई लर्निंग क्या है। जैसे अब 8 सब्जेक्ट हटा के 6 सब्जेक्ट कर दी, तो अब क्या करना है, जैसे ही बंदा इंटर क्लियर होगा, इंटर क्लियर होने के बाद उसको 2 3 पेपर है नीचे आएंगे, वो 2 थे या 4 थे, मेरे को भूल गया बेबी, तो 2 तो ये है शायद, और 2 एक ऑप्शनल है, ये 2 तो मैंडेटरी है कि आपको ई लर्निंग करनी पड़ेगी। ये तो हटा दिया, फिजिकल पेपर अब इनके नहीं होंगे, हटा दिए। अब आपको एक ई लर्निंग मॉड्यूल होगा, आईसीआई की वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, बुक्स वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद आईसीआई की वेबसाइट पे शायद आपको पेपर देना होगा इसका। ई लर्निंग मॉड्यूल से आपको पढ़ के खुद को, इंटर क्लियर हो गए, इंटर क्लियर होने के बाद आपको खुद को पढ़ाई करनी है इन 2 सब्जेक्ट की, और इन 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आपको पेपर देना है। अगर आप ये क्लियर हो गए तो उसके बाद आप सीए फाइनल में रजिस्टर हो पाओगे। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको, तो कंपेरेटिवली इजी होने वाला है। देखो सीधी बात है, ऑनलाइन में इतने कंट्रोल हो नहीं पाते कि आप फेल हो जाओ, बहुत रेयर चांसेस है। पर मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग लगा, इन्होंने शायद कंपनी लो पूरी हटा दी, पता नहीं कंपनी लो हटा दी, मतलब डायरेक्टर वाले प्रोविजन हट गए, सब कुछ हट गया। तो भाई बंदे को नॉलेज तो चाहिए, कैसे नॉलेज की कमी रहेगी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों करा, ऐसे नहीं कुछ सोचा होगा। पर अगर वो पूरी की पूरी कंपनी लो अगर आप हटा रहे हो, केवल इकोनॉमिक लो रख रहे हो, तो बहुत गलत बात है भाई। नॉलेज ही नहीं होगी बंदे को, क्या क्या मानस कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए, पर सीए को भी नॉलेज होनी चाहिए। आप ऑडिट कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑफकोर्स नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। पता नहीं क्या होगा। एससीएमपी ठीक है, वैसे भी फालतू थी, इस बार हटा दो नहीं हटाओ कोई सेंस नहीं है। एससीएमपी वैसे भी कुछ काम की नहीं थी फाइनल के अंदर, जेन्युइन बात तो यही है। ठीक है, तो ये दोनों हटा रहे हैं अपन। अब फाइनल के अंदर इन सबको जितने भी इलेक्टिव थे उसको मिला के एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी का एक ही मॉड्यूल बना देंगे पूरा का पूरा। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ 8 पेपर की जगह 6 पेपर कर दी, 30% सबके अंदर कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे, सेम चीजें वो की वही घसड़ पसड़। फाइनल के अंदर आप कब जा सकते हो, क्वालिफाई 4 सेट ऑफ सेल्फ मॉड्यूल जो मैंने ऊपर बताया था, 2 तो वो और 2 एक ऑप्शनल में हो रहे। फिर उसके बाद आप कब वापस रजिस्टर कर सकते हो, पहले ताकि एडवांस आईटीटी करने के बाद रजिस्टर हो जाओ। इसके अंदर है कि जब आप पहले वो 6, अच्छा सॉरी, ये होगा, ये आपका एडवांस आईटीटी का है। फाइनल लेवल आप कब क्लियर कर सकते हो, तो 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर फर्स्ट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड। फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन कब करना है आपको, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी इनकी कोई, वो कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ के अंदर, मतलब वो कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ में, उसके बाद जो फर्स्ट डे होगा, एग्जाम हो रहा है यहाँ पे आपका, एग्जाम के पहले पहले, ये एग्जाम है फर्स्ट मंथ, एग्जाम वापस 15 मई को है, तो 1 मई के पहले पहले
ठीक है। और 6 मंथ ऑफकोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद, यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उसके बाद 6 मंथ। फिर उसके बाद अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 10 साल बाद आपको वापस फीस देनी पड़ेगी, सेम। ठीक है, सेम चीज़ है। इंटर ये मैंने बता ही दिया। सेल्फ ईपीएस मॉडल क्या है, पास होना है इसके अंदर तो 50% मार्क्स देने होंगे आपको, मिनिमम 50% मार्क्स कर दिया भाई साहब, इधर भी होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक लो डाल दिया है कंपलसरी के अंदर, भाई कॉर्पोरेट लो तो है ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ तुमको यार, पता नहीं कैसे कर रहा है आईसीआई, भगवान जाने। एससीएमपी भी कंपलसरी में कर दिया, ये दोनों। अब इन दो के अंदर तुमको ऑप्शनल कुछ चॉइसेस मिलेगी 4-5 सब्जेक्ट की, उनमें से तुमको चूज करना है। ये कर दिया एक तो मैंडेटरी वाला, ये एक्ट है मैंडेटरी में, सेम एससीएमपी के अंदर एक्ट होंगे, एक्ट क्या चैप्टर होंगे। उसके बाद ऑप्शनल के अंदर, इनके अंदर से तुमको कोई भी चूज करनी है मॉड्यूल। इसके अंदर भी सेम साइकोलॉजी डाल दी भाई इन्होंने, साइकोलॉजी अच्छी सब्जेक्ट है, यही लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारे मेजर चेंजेस समराइज हो गए। पर एक और था कि आपको एडवांस आईटीटी कब करनी है। एडवांस आईटीटी पहले होता था कि 3 साल के आर्टिकल चाहिए तो लास्ट के 2 साल के अंदर आप कभी भी कर लो, अभी ये कि कभी भी 2 साल के अंदर कर लो, लास्ट के 2 साल क्या है तो 2 साल ही है वैसे। ठीक है, चलो मेरे सेंसेस मैंने डिस्कस कर दिए। ऑल द बेस्ट, बाकी अभी तुम अभी की पढ़ाई की फोकस करो, आएगा जब ये देख लेंगे अभी तो। ठीक है, ओके बाय बाय।